नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि शिपयार्ड में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस महीने की 8 तारीख को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर फूल पेश करेंगी। बूंदी जिले में कीरों का झोंपड़ा गांव में अज्ञात लोगों ने एक वृद्धा के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटे। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी अस्पताल में पीड़िता से मिले। और प्रदेश में इस महीने के दूसरे सप्ताह से एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना। मौसम विभाग ने कहा, मानसून की जल्द विदाई के संकेत नहीं। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोच्चि में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया। औपनिवेशिक काल के ध्वज को हटाकर लगाया गया ये ध्वज भारतीय नौसेना की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर भारतीय नए भविष्य के उदय का साक्षी है और आईएनएस विक्रांत विश्व के क्षितिज पर नए भारत के उदय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब विक्रांत समुद्री सुरक्षा के लिए तैनात होगा तो अनेक महिला नौसैनिक भी देश की सुरक्षा में योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में मौजूद व्यवधान हटाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि यदि देश का हर नागरिक वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपने जीवन में उतार ले तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना दूर नहीं होगा। बूंद बूंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक अगर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा तो देश को आत्मनिर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। जब सभी देशवासी लोकल के लिए वोकल होंगे तो उसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विशाल पोत कई मायनों में विशिष्ट है। ये केवल एक युद्ध पोत नहीं बल्कि कठिन परिश्रम, प्रतिभा और 21वीं सदी में भारत की प्रतिबद्धता और बढ़ते प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यदि लक्ष्य दूर हो, यात्रा लंबी हो, समुद्र का विस्तार और चुनौतियां अंतहीन हो तो इन पर विजय का समाधान है विक्रांत। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध पोत विक्रांत आजादी का अमृत महोत्सव का अतुल्य अमृत है और आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है जब भारत ने गुलामी के एक निशान को सीने से उतार दिया है। आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। प्रधानमंत्री ने नौसेना कोच्चि शिपयार्ड के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और विशेष रूप से इस परियोजना पर काम करने वालों के योगदान की सराहना की। उन्होंने आईएनएस विक्रांत को लाल किले की प्राचीर से घोषित
5 प्रण का जीवंत प्रतिमान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलुरु में 3,800 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं व्यापार और वाणिज्य को और सुगम बनाएंगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने सरपंचों और ग्राम प्रधानों से कहा है कि नवीकृत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में सभी ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इन पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होगी। प्रविष्टियां ऑनलाइन जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। श्री सिंह ने इस संबंध में सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा है। श्री सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के प्रारूप, प्रक्रिया और श्रेणियों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की इस महीने की 8 तारीख को अजमेर यात्रा प्रस्तावित है। एक समाचार एजेंसी के अनुसार शेख हसीना अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर अकीदत के फूल पेश करेंगी। वो पहले भी 2 बार अजमेर में दरगाह की जियारत करने आ चुकी हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इस महीने की 5 तारीख को 4 दिन की भारत यात्रा पर आएंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगी। प्रवक्ता ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं बाकी, बने रहिए हमारे साथ। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। बूंदी जिले में नैनवा के कीरों का झोंपड़ा गांव में कल रात कुछ लोगों ने 80 वर्षीय वृद्धा के पैर काटकर चांदी के कड़े लूट लिए। घटना के समय वृद्धा घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने चांदी के कड़े लूटने के लिए पैर काट दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। महिला को कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से घटना के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी अस्पताल में भर्ती महिला से मिले और परिजनों से कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक को बेहतर इलाज करने के लिए निर्देश भी दिए। श्री सैनी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को विफल बताया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे फैल रहा है। इस प्रकार की घटनाओं का अब तक कम से कम स्थानीय वहाँ के विधायक और मंत्री जो है, उनका दायित्व बनना चाहिए था कि अब तक वो सुध लेते, उनको संभालते, लेकिन उनको जनता को किसी प्रकार की कोई भी सुविधा देने में वो लोग पूरी तरह नाकाम रहे। इसलिए राजस्थान में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, उसको मेंटेन करने की आवश्यकता है। मेरा कहना ये नहीं है कि अपराध पहले भी होते होंगे, लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो यदि राजस्थान में अपराधों का ग्राफ नंबर 1 देश पे कहता होगा, ये राजस्थान के लिए शर्मनाक है। ऐसा पहले किसी भी सरकार के वक्त में ऐसा नहीं हुआ। देश में मानसून के जल्द विदाई के कोई संकेत नहीं है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनामनी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि सितंबर महीने में कई राज्यों में अधिक बारिश हो सकती है।
प्रदेश में इस महीने के दूसरे सप्ताह से एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, भरतपुर संभाग के जिलों सहित 11 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। वर्तमान में अधिकांश जिलों में मौसम साफ होने से कुछ जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। अगले 5 दिन तापमान में बढ़ोतरी और उमस का दौर बना रहेगा। आज जयपुर, करौली और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। राज्य सरकार ने 12 जिले की शाहबाद तहसील में शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए 17,500 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया गया है। 12 के उप वन संरक्षक दीपक गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि इससे वन्य जीवों की संख्या बढ़ेगी। जो हमारी तैयारी है, हम लोग अभी इसका मैनेजमेंट प्लान बना के और हम भिजवाएंगे और मैनेजमेंट प्लान बनने के बाद इसमें फंड रिलीज होते हैं, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही काम करते हैं। वन्य जीवों की दृष्टि से देखें तो एक्चुअली ये कॉरिडोर का काम करता था, तो जहां पर भी वन्य जीवों को ज्यादा संरक्षण मिलता है, वन्य जीव वहां चले जाते हैं। जो ही इसका संरक्षण होगा कि यहाँ पर मांसाहारी जीव भी आएंगे और साथ ही साथ शाकाहारी जीवों की तादाद अगर बढ़ती है तो मांसाहारी जीव अपने आप वहां आ जाएंगे। गौवंश में फैले लंपी रोग के संबंध में आज केंद्रीय टीम ने लाइफ स्टॉक अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में चूरू का दौरा किया। टीम में शामिल डॉक्टर जेपी कछावा, डॉक्टर मनीष मेहरा, डॉक्टर ब्रजनंदन श्रृंगी और हिसार से डॉक्टर रमेश ने आदर्श विद्या मंदिर की गौशाला पहुंचकर संचालक से गायों के इलाज के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर सांसद राहुल कस्वां ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से गांवों और शहरों की गौशालाओं का निरीक्षण कर गौवंश का इलाज करने को कहा। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र में आयुर्वेद विभाग ने लंपी रोग से बचाव के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। कोटा में 11 सितंबर से नेशनल एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी। 2 दिन की डिफेंस कॉन्क्लेव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग की ओर से सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से आयोजित होगी। इसका उद्देश्य सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंतर्गत रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और डिफेंस सेक्टर में एमएसएमई और स्टार्टअप्स को अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट सम्मिलित होंगे। इस दौरान ड्रोन लाइट शो आकर्षण का केंद्र होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिन के दौरे पर आज जोधपुर पहुंचे। उन्होंने सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के नए कॉन्फ्रेंस हॉल का शुभारंभ किया। उन्होंने जोधपुर में स्थित सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली। कुलाधिपति की मौजूदगी में सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय और एमबीएम विश्वविद्यालय के बीच एमओयू किया गया। सीमा सुरक्षा बल ने जोधपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक किसान कन्या विद्यालय में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है। इसमें लड़कियों के लिए बीएसएफ में रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। छात्राओं ने हथियारों को करीब से देखा और उनके बारे में जानकारी ली। ये प्रदर्शनी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत लगाई गई। धौलपुर में कौमी एकता के प्रतीक प्रसिद्ध तीर्थस्थल मचकुंड पर लखी मेला, उर्स और शबद कीर्तन के आयोजन हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि मचकुंड पर देव छठ का मेला आयोजित हुआ, साथ ही वहां अब्दल शाह बाबा का उर्स भी हो रहा है। मचकुंड परिसर में ही स्थित शेर शिकार गुरुद्वारा में शबद कीर्तन के बाद प्रसादी का वितरण हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि शिपयार्ड में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस महीने की 8 तारीख को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर फूल पेश करेंगी।
बूंदी जिले में कीरों का झोंपड़ा गांव में अज्ञात लोगों ने एक वृद्धा के पैर काटकर चांदी के कड़े लूट लिए। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी अस्पताल में पीड़िता से मिले। और प्रदेश में इस महीने के दूसरे सप्ताह से एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के जल्द विदाई के संकेत नहीं हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।